हमास ने गजा जंगबंदी की तजावीज़ मंजूर कर ली। अरब मीडिया का दावा, इस्माइल हानिया के कतरी वज़ीर आज़म और मिस्री इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह से टेलीफोनिक गुफ्तगू। जंगबंदी की तजवीज़ के साथ अपने मुआहदे से आगाह कर दिया। जंगबंदी तजावीज़ 3 मराहिल पर मुश्तमिल, हर मरहला 42 दिन तक जारी रहेगा। पहले मरहले में जंगबंदी, गजा से इसराइली फ़ौज का इनखला होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि इसराइली कैदियों की रिहाई मुआहदे पर हमास ने अपना जवाब दे दिया। इसराइल हमास की मंजूर की गई तजावीज़ का जायजा ले रहा है। पुरुमीद है इसराइल जंगबंदी मुआहिदा कबूल करेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म से फ़ोन पर गुफ्तगू की। अमरीका रफ़ा के शहरियों के इनखला के मंसूबे के बगैर ऑपरेशन की हिमायत नहीं करता। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। गजा में जंगबंदी तजावीज़ मंजूरी के बाद इसराइल ने रफ़ा पर हमला कर दिया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि रफ़ा के मशरक़ी इलाके में टारगेटेड हमले कर रहे हैं और ये महदूद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि हमास की तरफ से मंजूर शुदा तजावीज़ इसराइल के मुतालिबात पर पूरा नहीं उतरती। इसराइली हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजेगी। इसराइली जंगी काबीना ने फैसला किया है कि रफ़ा पर कार्रवाई जारी रहेगी। कतर के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि कतर का वफ़द आज काहिरा जाएगा ताकि इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो सकें। गजा में जंगबंदी ज़रूरी, आलमी दुनिया यकजुबान। चीनी सदर शी जिनपिंग का गजा में जामे और पायदार जंगबंदी का मुतालबा। कहा, गजा में मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का कहना है बैनुल-अक़वामी कानून में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा, बरतानवी हुकूमत आलमी सतह पर गजा में जंगबंदी का मुतालबा करे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की हर सतह पर मदद करने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देंगे। सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाएं। SIFC सरमायाकारी के लिए अहम खिदमात अंजाम दे रही है। SIFC के प्लेटफॉर्म से मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी अरब को जदीद बनाने की पॉलिसीज़ का मोतरफ हूँ। सऊदी अरब मुलाजमत के मौके के लिए अहम मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में मदद पर सऊदी अरब का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारों के एजाज़ में शाही की तकरीब से खिताब। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवा माह दौरे पाकिस्तान का इम्कान। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वफ़द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। दौरे के दौरान $5 अरब की सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। सऊदी वलीअहद के दौरे से मुतालिक हतमी तारीख रवा हफ्ते तय हो जाएगी। वज़ीर आज़म का सऊदी वलीअहद के दौरे से मुतालिक इंतज़ामी उमूर की खुद निगरानी का फैसला। सऊदी वलीअहद का 2019 के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द को टैक्स इक़दामात के बारे में भी ब्रीफ किया। PIA की निजकारी की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। सऊदी वफ़द ने वज़ीर ख़ज़ाना से मुआशी सूरत हाल और आउटलुक पर तबादला ख्याल किया। वफ़द ने ज़र मुबादला के ज़खायर, IMF प्रोग्राम, आइंदा बजट के अहदाफ पर तफसीली बातचीत की। वज़ीर ख़ज़ाना और सऊदी सरमायाकारों के दरमियान मुलाकात का अलामिया जारी। पाकिस्तान बतदरीज मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। कारोबारी माहौल आसान बनाने के दानिशमंदाना इक़दाम किए हैं। महंगाई में कमी और स्टॉक मार्केट में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के अशारिये बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। मुल्की मौशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत ECC इजलास भी आज होगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में 11 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। वज़ारत खजाना के बजट अखराजात से मुतालिक समरी मंजूर करने के इम्कानात। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला। तौहीन अदालत केस पर आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। फैसले की मुअत्तली इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। इन नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हतमी फैसले तक वोट नहीं दे सकेंगे। क्या ज़्यादा नशिस्तें बांटना तनासुब के उसूल के खिलाफ नहीं? आवाम ने जो वोट दिया, इस मैंडेट की दुरुस्त नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन से नहीं। आइन क्या कहता है, इससे गर्ज है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। एक जमात इंतखाबी निशान खोने के बाद भी बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ सकती थी। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नज़रअंदाज करना क्या दुरुस्त है? जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला। केस की समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। केस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा या मौजूदा बेंच समाअत करेगा, फैसला जजेस कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए कम अज कम एक सीट पर इलेक्शन जीतना लाजमी है। तहरीरी हुक्मनामा। चीफ जस्टिस का फैसलाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। समझ नहीं आ रहा ये किस किस्म की रिपोर्ट है, कोई फाइंडिंग नहीं दी। मुल्क का वक्त क्यों ज़ाया किया? शहादतों और सबूतों को सामने लाना कमीशन का काम था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में फैज़ हमीद के बयान पर इन्हिसार किया। कमीशन ने ये नहीं बताया हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की। क्या एक और 9 मई का इंतजार हो रहा है? फैसलाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई के वाकयात ना होते। चीफ जस्टिस के फैसलाबाद धरने फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने फैसलाबाद धरना केस की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पढ़कर सुनाई। लगता है धरना कमीशन का वाहिद काम फैज़ हमीद को इल्जामात से बरी करना था। कमीशन लिख रहा है आर्मी एक मुकद्दस इदारा है, तो क्या अदालत और पार्लियामेंट कम मुकद्दस है? सारा नजला पंजाब हुकूमत पर गिरा दिया। मुदाखलत ना करने पर सारी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के लिख दी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने कमीशन से अदालती ऑब्जर्वेशन पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। कमीशन चाहे तो ज़ाती हैसियत में भी पेश हो सकता है। कमीशन की रिपोर्ट में सूबाइयत की झलक नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। अदालत ने वफाकी हुकूमत से आइंदा समाअत तक रिपोर्ट तलब कर ली। धरना कमीशन ने फैज़ हमीद को कितनी बार बुलाया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। फैज़ हमीद को एक मरतबा बुलाया, सवालनामा भेजा गया तो उसका जवाब आया था। अटॉर्नी जनरल का जवाब। आउट ऑफ दी वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? क्या खूबसूरत इत्तेफाक था, इतनी नज़रसानी दरख्वास्तें दायर हुई, किसी ने नज़रसानी की मंजूर दी गई। वकील क्या हो गया? सारी पेपर ट्रेल किधर है? क्या कमीशन ने TLP की तरफ से किसी को बुलाया? शायद TLP वाले उनकी मावनत कर देते। उनको बुलाते हुए इन्हें डर लग रहा था। जिनसे मुतालिक इंक्वायरी कर रहे थे उनका मौकफ ले लेते। उनको भी नहीं बुलाया गया जिनके पास से असलहा बरामद हुआ। असलहा लाने वालों की नीयत तो वाज़ेह थी कि वो पुरअमन मुजाहिरीन नहीं। तहकीकाती कमीशन ने लिखा धरने की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत थी। लगता है कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ था। मुल्क को नुकसान पहुंचाना तो जैसे बुनियादी हक बन गया है। आग लगाओ मारो ये हक बन गया है। कहते हैं बस आगे बढ़ो। माजी से सीखे बगैर कैसे आगे जा सकते हैं? एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। यहाँ 18 बच्चे मर गए। जो माजी से सबक नहीं सीखता उसे सिखाया जाता है। चीफ जस्टिस कासिफ फाइज ईसा के रिमार्क्स। फैसलाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी।